सावी, मुझे इस सीन से बहुत उम्मीद है। मुझे भी सर। गुड। अच्छा सुने, नहाने का सीन कर लोगी ना? व्हाई नॉट सर, मैं पहले भी 2 बार नहा चुकी हूँ। गुड गुड। हाँ सर, ये हीरोइन नहा क्यों रही है? देखो विकी, आज हमारे देश को ऐसी फिल्मों की जरूरत है जो स्वस्थ हो, एक मैसेज देती है। सर, पर सेंसर इसे पास नहीं होने देगा। क्यों भाई, ये सेंसर वाले नहीं नहाते क्या? सर, मुझे लगता है मुझे भी नहा लेना चाहिए। मुझे भी लगता है कि तुम्हें नहा लेना चाहिए। सर, मैं इस पर्टिकुलर सीन की बात कर रहा हूँ। विकी, यस सर। इसे गांव में शूट करेंगे। एक काम करो, एक ऐसा गांव ढूंढो जहां झील हो और झील में पानी। ओके सर। भाई, इस गांव में कोई झील है? झील? काहे गुरु, नहाओगे या कूदोगे? शूटिंग के लिए एक झील ढूंढ रहा हूँ। शूटिंग? फिल्म की शूटिंग? अरे यार, झील है लिटिल झील विद लिटिल वाटर। चलेगी यार, हीरोइन को कोई स्विमिंग थोड़ी करनी है, बस नहाना है। नहाना? हीरोइन को? नहाएगी? अरे हीरोइन नहाएगी तभी तो ऑडियंस हॉल में आएगी। तुम ये बताओ, झील है कहाँ? बड़ भाई है वो जो टीला देख रहे हो ना, उसके पीछे एक झील है। ओके, थैंक यू। अबे पसीना आने लगा हीरोइन के नाम। अच्छा सुनो, तुम भी साथ चलो ना अगर बिजी ना हो तो। वैसे तो हम बिजी रहते हैं हर वक्त, लेकिन अभी फ्री हैं, चलते। सर आइए, यही वाली बहुत बड़ी गाड़ी है, बड़ी जबरदस्त चीज है। आओ चलो, आते गुड्डू, चाय पी लो। पंडित जी, अरे चाचा भी हीरोइन को देखने के लिए तैयार है। अरे भैया, हीरोइन झील में। पंडित जी, झील के तो बाग खुल गए। बजरंगबली और कहा, अरे उनको शर्म ना आएगी का? अरे शर्म काहेगा, अरे सिनेमा में सब बेशरम होता है। अरे रज्जो, अरे तुम भी कब वहीं देखे हो किसी को झील में नहाते? अरे देखे है ना। किसको? अरे वो अपनी मौसी है ना। मौसी को? अरे छेदी, पूरी बात काहे नहीं सुनते? हाँ, बोलो। मौसी को नहीं, मौसी की गाय को। भाई क्या खुसर फुसर हो रही है, सब ठीक तो है ना? अरे मुकुंदी भैया, कछु नहाने के बारे में पता चला? नहीं, नहाने का पता चला मतलब? हम तो हर रोज नहाते हैं। आपके नहाने की बात नहीं हो रही है तो क्या कान इधर लाएंगे? ऐसा हीरोइन आ रही है नहाने के लिए। क्या? अरे मुकुंदी बाबू, मामला बड़ा रंगीन है, प्रभु क्षमा कर। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया माँ। क्या बात है जी, बड़े गाने गा रहे हैं। हाँ, ऑफिस से आ रहे थे सिनेमा से? अरे नहीं, बस थोड़ा गुनगुना रहे थे। गुनगुना रहे थे? अरे वो बिज्जी पांडे है ना, वो कह रहा था कि हमें जो गांव की झील है ना, वहाँ फिल्म की शूटिंग होने जा रही है। फिल्म का शूटिंग हो रही है? अरे हमका शूटिंग दिखा लाई ना, हमने अभी तक ना ही देखी है। अरे शूटिंग के चक्कर में माई शर्टिंग का फड़ रही हो। ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तो ले ही चलेंगे शूटिंग दिखाने। आज तक ऑफिस भी तो नहीं दिखा लाए। अरे तो वहाँ क्या नौचंडी का मेला लगा है जो दफ्तर लेके जाए तुम्हें? अरे वाह वाह वाह, अरे गुस्से में तो बड़े हीरो लगते हो। कौन फिल्म की शूटिंग हो रही है? धार्मिक? वो कह रहे थे कि कोई प्रेम कहानी है शायद। प्रेम कहानी? समझ गए जी, हीरो हीरोइनी झील माँ गाना गाएंगे। तुम हमारे हीरो, हम तुम्हारी हीरोइनी। कहा कर रही हो? वो जो हीरोइन है ना, उसके साथ कोई हीरो वीरो ना है, हीरोइन अकेली है। अकेली झील माँ क्या करेगी? वो समझ गए, मटकी में पानी भरेगी। हाँ? नहीं वो कपड़े धोएगी। हाँ? नहीं, वो क्या करेगी? वो नहाएगी। नहाएगी? हाँ, नहाएगी, हीरोइनी नहाएगी। हमरे झील माँ, सब राम जी की कृपा है। अभी जाके
सुने का? हाँ कहाँ हम कहाँ सुनेंगे बेटा, हमारा पति तो शहर गया है, वापस आया नहीं, कौन सुनाएगा, तुम ही सुनाओ। मौसी नर्स हो ना, हमारे गांव में फिल्म का शूटिंग होने वाला है। शूटिंग? फिल्म का शूटिंग? हाँ सुरीली यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। परीक्षा देने शहर गई है ना, अब नहीं देती परीक्षा तो क्या फर्क पड़ता है, और एक बार फेल हो जाती, कम से कम शूटिंग तो देख लेती। ये बात मौसी मैं अभी गुणवंती को जाके बताती हूँ। नर्सों के दिन तैयार है ना, सब साथ में निकलेंगे। बड़ी खुश लग रही है, जैसे तो आज शूटिंग हो रही है? समझ के फिल्म की शूटिंग लापतागंज में। क्या बात है गुरु, सो गए क्या? हेलो, तुमसे क्या दबाओ? आहा, मजा आ गया। भैया थोड़ा दूध लीजिए ना, बिल्कुल ताजा है। अबे ये थोड़ा है, ये तो बहुत बिग है। क्या पूरा भैंस का निचोड़ के लेके आए हो? भैया हीरोइन के संग मेरा एक फोटो खिंचवा दो ना। यार इस कंट्री में एक यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गांव बसता है नहीं कि भिखमंगे और लुटेरे पहले आ जाते हैं। अरे यार सोचेंगे यार, डोंट डिस्टर्ब मी। देख रहे हो आप क्या कर रहे हैं? अच्छा। अरे गुरु, कछुआ चाचा कहाँ रह गए यार? कोई खबर ही नहीं उनकी। वो तो अलीगंज गए हैं भैया। अच्छा, उनके एक दूर के चाचा उनसे और दूर हो गए। अरे यार, अब होनी कौन टाल सकता है गुरु? वो देखो शूटिंग वाले आगे भैया। गुरु हम जरा बात करके आते हैं, थोड़ा लेवल अपना डीपली वाला है ना। हमको भी ले चलो ना। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको लेके चले बे? बैठो यहीं पे। देखो तो भैया हमको भी ले चलो। सर ले लीजिए सर, अंगड़ाई ले लीजिए। सब ओके है ना सर? हाँ लगभग ओके ही है। अच्छा सुनो, हाँ। आज हीरोइन झील देखने गई थी। अच्छा। उसे तो बहुत पसंद आई है। मुझे डरता कहीं इनकार ही ना कर दे। अरे बहुत नखरे हैं उसके। सर नखरे तो हीरोइन के ही होंगे, हमारे आपके थोड़ी ना होंगे। और पापा कसम बता रहे हैं, पब्लिक तो हीरोइन के नखरों पे तो मैक्स है। यार एक प्रॉब्लम और है। क्या? वो डायरेक्टर कह रहा है कि झील में पानी कम है और उसे और पानी चाहिए, वरना वो शूट कैंसिल कर देगा। उसके अपने नखरे हैं यार। सर पापा कसम शूट कैंसिल ना कीजिए। देखिए पूरा गांव जो है वो शूटिंग देखने के लिए बेताब है। देखिए ना, अरे वो बहुत अड़ियल किस्म का डायरेक्टर है यार, जो कहा है वो होना ही है। मुझे तो समझ में आ नहीं रहा मैं क्या करूं। सर आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, हम जुगाड़ कर लेंगे। क्या जुगाड़ करोगे? कह रहे ना कि हम जुगाड़ कर लेंगे। पापा कसम बता रहे हैं, लापतागंज के लोग जो हैं बहुत अड़ियल हैं। शूटिंग करवा के रहेंगे और हीरोइन को नहलवा के रहेंगे। ठीक है देख लेते हैं। ओके आइए, संभाल के जाइएगा, गड्ढे बहुत हैं। वैसे रोड बनने को बोला है, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ भैया? भैया और का? अरे शूटिंग होती तो हीरोइन के देख लेते ना। कहा करे बेटा, पानी होता तो शूटिंग होता। हाँ ए जी, ओ जी, बाल्टी उठा के कहाँ जा रहे हो? कुछ पाने के लिए कुछ पानी देना ही पड़ता है। गांव में शूटिंग हो के रहेगी। लेकिन वो झील तक पानी जाएगा कैसे? अरे पुरानी फिल्म का गाना है ना, वो साथी हाथ बढ़ाना मिलके बोझ उठाना। तो गांव का हर मर्द कुएं से बाल्टी में पानी भर के लाएगा और झील में डालता जाएगा। छोटी झील है, बहुत जल्दी भर जाएगी। क्यों भाइयों? अरे बात, अरे मर्द ही का है, औरतों ने का चूड़ियां पहन रखी है? पहन तो रखी है मुकंदी दुल्हन। अरे हमरा मतबल ये था कि वो जो गाना है ना साथी हाथ बढ़ाना, उसमें तो औरतें भी बोझा उठाती हैं, हम भी बाल्टी उठाएंगे। इंदु हमसे नहीं उठेगी बाल्टी। इंदु काहे? अरे हमारी कमर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बेटा, हम गिलास में पानी लेके जाएंगे। नाराज क्यों होती हो? तुम चाहो तो दुई दुई ग्लास लेके चल पड़ेंगे। जब बात चलो भैया, चलो।
बहुत थक गए भैया, आराम करो। हम भी जाते हैं घर पे। राम राम। राम राम। आज पहली बार तुम सच में बहुत मेहनत किए हो बिजी पांडे। पूरा गांव बिजी था मुकंदी भैया। पापा कसम बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। थक तो हम भी बहुत गए, लेकिन अच्छा हमारी मेहनत रंग लाई। अगर झील में पानी नहीं डालते तो शूटिंग में पानी फिर जाता। चलो अब अच्छे से शूटिंग होगी। ये बोलिए कि हीरोइन अच्छे से नहाएगी। पापा कसम बता रहे मुकंदी भैया, हम आपको नोटिस कर रहे थे। आप एकदम डीपली घुस के झील में पानी डाल रहे थे। सबसे ज्यादा पानी आप ही ने डाला है गुरु। झील से कुआं, कुएं से झील, झील से कुआं, कुएं से झील। हीरोइन को नहाते हुए देखना चाहते हैं ना? तुम क्या समझते हो, ये सब हम उस हीरोइन के लिए कर रहे थे? और नहीं तो क्या। अरे हम तो अपनी हीरोइन के लिए कर रहे थे, अपनी इंदुमती के लिए। कुंती, माला, गुणवंती, मौसी, इन सब के लिए किया। ये सब शूटिंग देखने के लिए कितने उतावले हैं। ऐसे में अगर शूटिंग नहीं होगी तो इनका दिल टूट जाएगा ना। औरत की आधी जिंदगी चौका चूल्हा में जाती है। खुशी के 2 पल जीने का अधिकार इनका भी बनता है ना। हाँ? बजरंगबली, पापा कसम बता रहे हैं आज सुरीली बहुत मिस कर रहे हैं हम। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे तरफ बस आशीर्वाद रखिए कि ये शूटिंग अच्छे से हो जाए और हीरोइनवा जो है वो झील में अच्छे से नहा ले। ओके? ओ गाड़ी आ गई सर, आइए। कमाल हो गया यार, क्या? झील तो ओवरफ्लो हो गई है। थैंक्स यार। सर मैंने अकेले नहीं किया है, पूरे गांव वालों ने मिलकर लिटिल लिटिल पानी डाला है झील में और फुल कर दिया। अच्छा ऐसा करो, शाम में सारे लोगों को शूटिंग पर लेकर आओ। मैं गाड़ी भेज दूंगा, ठीक है? ओके। और ये पैसे रख लो। ये क्या है? अरे यार मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर हूँ, बिना पैसों के कोई काम नहीं करवाता। लो। सर हम ये पैसा नहीं लेंगे, हमें इस काम का पैसा कल रात में ही मिल गया था। आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मिला है हमें। ओके आइए ना सर, कोई बात नहीं। बजरंगबली, मजा आ गया। वैसे सही कहा ना हमने। ठेंगा पार्टी जिंदाबाद, ठेंगा पार्टी जिंदाबाद, ठेंगा पार्टी जिंदाबाद, ठेंगा पार्टी जिंदाबाद। ये अचानक आगमन कुछ समझ में नहीं आया। मंत्री जी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे, तभी अचानक मंत्री जी को ये ब्रेकिंग न्यूज मिली कि हीरोइन गांव के तालाब में नहाने आ रही है, तो उन्होंने अचानक अपना हेलीकॉप्टर इधर मुड़वा दिया। जी मंत्री जी। देखो आज दोपहर यहाँ शूटिंग हो रही है, सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मंत्री जी, प्रदेश के सारे फोर्स को झील की तरफ रवाना कर दी गई है और प्रोटेक्शन फोर्स को भी अलर्ट कर दिया है। गुड। देखिए, अगर जिंदगी में नहाना जरूरी है तो फिल्मों में भी नहाना जरूरी है। नहाने से शरीर का विकास होता है। आज हीरोइन नहाएगी तो गांव का विकास होगा। मंत्री जी, गांव में अभी तक पक्की सड़क नहीं है। हर काम अपने वक्त से होता है। अब हीरोइन आ गई है तो सड़क भी आ जाएगी। मंत्री जी, गांव के मुकाबले शहर में विकास ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि फिल्मों की सारी हीरोइनें शहर में रहती हैं। अब वही हीरोइनें अगर यहाँ गांव में आकर नहाएंगी तो सोचिए हमारे गांव का कितना विकास होगा। भाई इस मुद्दे को तो इस बार मैं संसद में जरूर उछालूंगा। किसको उछालेंगे, हीरोइन को या विकास को? आई 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 आई।
गाड़ी कहाँ है? हैं? इंदु तैयार नहीं हुई का? आ रहे हैं मौसी। आ रहे हैं। हम तो तैयार हो गए हैं। कहाँ है गाड़ी? मौसी, है पापा कसम आप बहुत सुंदर लग रही हैं। है बोल हमें रहे हैं, देख कहाँ रहे हो? हैं? मौसी संस्कार अच्छे हैं, बड़ों से बात करते वक्त आंखों से आंखें नहीं मिलाई जाती हैं, पाप पड़ जाता है। पापा कसम। आओ इंदु चलो। आ गई। हाँ चलो। अरे वाह मौसी, आज तुम भी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। ये तू क्या फायदा, हमारे हीरो तो शहर में है। अरे गाड़ी आ गई। पापा कसम कितनी बड़ी गाड़ी, हमने पहले डिसाइड कर लिया हम आगे की तरफ बैठेंगे। हम ना खिड़की पकड़ के बैठेंगे। हाँ नहीं तो हम आगे ही बैठेंगे क्योंकि पीछे तो हिलता है ना। नहीं जी, सरकारी बस में थोड़ी जा रहे हैं। आइए सर। सर इतनी बड़ी गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, हम लोग छोटी गाड़ी में आ जाते, स्मॉल कार। अरे चलो चलो जल्दी चलो वरना शूटिंग शुरू हो जाएगी। चुप रहो, वो हमको ही तो लेने आए हैं। हाँ हाँ चलो। कहाँ बैठे? अरे शूटिंग कैंसिल हो गई है। क्या? शूट कैंसिल हो गई? क्यों? हीरोइन ने शूट करने से मना कर दिया है। कहाँ है? अरे सर लेकिन झील तो पसंद आई थी ना, हम लोगों ने तो झील में पानी तक भर दिया है। अरे इसीलिए तो उसने नहाने से मना कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? उसका कहना है कि कुएं का पानी उसकी स्किन को मतलब उसकी त्वचा को खराब कर देगा। इसीलिए सब लोग शहर वापस जा रहे हैं। शहर में ही उसके लिए एक तालाब बनेगा मिनरल वाटर का, और जिसमें वो शूटिंग करेगी। What is this, विकी? क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम इन फालतू लोगों के साथ में? हरी अप, चलो यहाँ से। Let's go. एक मिनट मैडम, एक मिनट। गांव के बच्चे बूढ़े जवान कल सारा दिन आपके लिए पानी भरते रहे। गांव में पानी की समस्या होते हुए भी पूरा कुआं खाली कर डाले ताकि आपके लिए झील में पानी भरा जा सके। जे गांव की सब औरतें आपको देखने के लिए दुल्हन की तरह सज धज के आई है। जानती है क्यों? ताकि आपके सपनों की दुनिया को कम से कम दूर से ही सही एक बार देख तो सके। कुएं के पानी को भला बुरा कहने से पहले अपने मन के कोने में झांक के देखिए। अच्छी त्वचा के लिए अच्छे मन का होना बहुत जरूरी होता है। आपने तो एक बार ना कह दिया और उससे कितने सारे चेहरों को आपने मायूस कर दिया। हरी अप। पापा कसम पिक्चर लगने नहीं देंगे, तुम्हारी बता रहे हम। अब झील का पानी कुएं में भर भी दो। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा। आके यहाँ रे उस पर रूप तेरा साधा। चंद्रमा जो आधा आधा जमा रे आधा जमा। सुत्ती लाल। हाँ भैया। गुरु कितने साल से तुम जलेबी बना रहे हो? अरे 20 साल से भैया। लेकिन आज तक सीधी नहीं बना पाए। हाँ? सीधी बनाओ, सीधी। कुछ नहीं आता है। ये बात चलो यार। चलो भैया, तो पहुंच गए लापतागंज। बढ़िया। आराम से गुड्डू, आराम से यार, आराम चलो ना यार। अरे भाई साहब रुक भैया, रुक भाई साहब, एक मिनट लो भैया, धन्यवाद। जाओ चलो जाओ। भाई साहब माफ करिएगा। गुरु हम माफ नहीं करते हैं, डीपली घुस के साफ कर देते हैं, समझे?
वैसे गुड्डू, ये हमसे माफी क्यों मांग रहा है यार? हमने इसके साथ ऐसा क्या किया है? नहीं भाई साहब, मैं वैसी माफी नहीं मांग रहा हूँ। तो फिर कैसी माफी मांग रहे हो? देखिए भाई साहब, मेरा मतलब है कि मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूँ। तकलीफ? इधर ले उधर किनारे लो, क्या तकलीफ दोगे तुम्हें? क्या सुनिए प्लीज, डोंट माइंड। मेरा मतलब ये है कि मैं आप लोगों का थोड़ा सा समय लूंगा, बस। समय? अबे यार गुड्डू यार, ये लापतागंज के लोगों को क्या हो गया यार? है हम इतना फ्री लगते क्या उनको यार? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। आपके पास टाइम कहाँ है? अरे भाई साहब, बीजी पांडे नाम है इनका। ला कर रहे हैं, ला, समझे आप? ये कहना क्या चाहता बे? हाँ, हम कर रहे हैं ला, हम कर रहे हैं। अरे इनके पास तो जहर खाने का भी टाइम नहीं है, वरना ला में 10 बार फेल हो चुके हैं। कब का जहर खा चुके होते, समझे आप? गुड्डू पागल हो गया क्या? उसके सामने कहने क्या जरूरत है कि ला PhD कर रहे फेल हो गए? सॉरी भैया, टंग ऑफ स्लिप। अबे यार तुम अबे क्या है? देखिए, मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हो? लोन, कर्जा, उधार, पैसा। एक बात बताओ, अब तुमको हम क्या तुम्हारे दामाद लगते हैं? सोचो जरा। नहीं। अच्छा, तो क्या हम तुम्हें लोन चुकाने वाले लगते हैं? बिल्कुल नहीं। अबे तो क्या तुम्हारे पापा चल बसे ऊपर और पूरा पेड़ झाड़ पैसों का लगा के तुमको छोड़ के लेके चले गए जो तुम हमको दोगे? चक्कर क्या है बे? अरे लोन मैं नहीं दूंगा भाई साहब, लोन हमारा बैंक देगा। लेना बैंक, लेते रहो। विश्वास का एक ही नाम, जिंदगी के आगे आगे, जिंदगी के पीछे पीछे। देखिए, होम लोन, शादी लोन, स्कूटर लोन, AC लोन, कार लोन, ऐसा लोन वैसा लोन, जैसे को तैसा लोन, लोन ही लोन, जैसा चाहो वैसा लोन ले लो भाई साहब, बस एक बार लोन ले लो। ओह, क्या फ्लो है भैया, क्या फ्लो है। पापा कसम बता रहे यार, एकदम बिल्कुल डीपली घुस जाते हो यार तुम तो। एक बार और बोलो। थैंक यू। ऐसा लोन वैसा लोन, जैसे को तैसा लोन, लोन ही लोन, लोन का मेला। बस भाई साहब, एक बार लोन ले लो प्लीज। एक सेकंड रुको गुड्डू। हाँ भैया। ये कर्जा दे रहा है या हमसे ले रहा है? अरे भैया, आजकल लोन देने वाले रिक्वेस्ट करते हैं, लेने वाले नहीं। एक काम कीजिए, आप ले लीजिए। लेकिन यार किसके लिए लें? तो एजुकेशनल लोन ले लो। हाँ। अबे यार गुड्डू क्या कह रहा है यार ये? अब हम एजुकेशन के लिए भी लोन लेना पड़ेगा यार? अबे छोड़ो यार, हमें नहीं चाहिए। देखिए भाई साहब प्लीज। अबे नहीं यार गुरु, समझा करो। अबे सुनिए। देखिए ठीक है। आपको लोन नहीं चाहिए तो आपका कोई दोस्त होगा जिसे आप कर्जदार बनाना चाहते हो, उसका पता ठिकाना प्लीज। भैया देखिए ना, बहुत घुस के रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज भाई साहब प्लीज, उसका पता ठिकाना बता दीजिए यार। किस दोस्त को कर्जे के तले दबाएं? ओ जी, लेटे अलसियाएं काहे हैं? जाके राशन लेकर आओ ना। घर में दाल चावल मसाला कुछ भी नहीं है। इंदुमती 28 तारीख है, महीने के आखिरी दिन थोड़े मुश्किल होते हैं। ये हफ्ता चला लो, अगले हफ्ते डलवा देंगे राशन। अरे नगद लाने के लिए कौन कह रहा है? उधार ले आओ ना, थोड़ा थोड़ा करके हर हफ्ते बनिए को लौटा देंगे। और जब तक नहीं लौटा पाएंगे तब तक उसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे। जे का बात हुई, 200-400 की तो बात है। इंदुमती, उधार चाहे 100 रुपए का हो चाहे 1000 रुपए का, उधार लेने का मतलब है रातों की नींद उड़ाना, और हम चैन से घोड़े बेच के सोना चाहते हैं। हाय दैया, सोने के लिए घोड़े काहे बेचना? वो ठाकुर का लड़का है ना, उसने तो कर्जा लेके घोड़े खरीदे हैं और फिर चैन से सो रहा है। अरे उसने तो बैंक से लोन लेके खरीदा है। हाँ, तो तुम बैंक से लोन नहीं ले सकते हो का? राशन लाने के लिए। और का? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। हाँ ए जी, तो जी कहाँ है भैंस और कौन बीन बजा रहा है? तुमसे तो बात करना ना कसम से। हम उधार नहीं लेंगे बस। ए जी, ओ जी, कहाँ जा रहे हैं? झन्नुम में। ए जी, ओ जी, लौटते वक्त राशन ले आना और 1/4 किलो टमाटर भी। ये उधार लेने में इतना शर्माते काहे है? शर्म कैसी? भाई हम शर्मा नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं। ऐसे सोचते हैं आप? अब कभी कभी लोग ऐसे सोचते भी हैं। हमने तो आज तक ऐसे नहीं सोचा। कुछ लोग ऐसे नहीं भी सोचते हैं।
अब सोच क्या रहे हैं, लोन ले लीजिए ना। वही तो सोच रहे हैं कि लोन काहे के लिए लें? घर के लिए ले लें। अरे ये घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। तो बाहर कहीं आने जाने के लिए ले लें। ये आते जाते नहीं, ये प्रकट हो जाते हैं। ये देखिए होगा प्रकट। लड़की की शादी के लिए ले लीजिए। इनकी पहले अपनी तो शादी हो। अरे तो अपनी शादी के लिए लोन ले लीजिए ना। अरे शादी किससे करेंगे? लोन से? अरे उसके लिए तो एक तो लड़की चाहिए ना। कछुआ चाचा, अपने ख्यालों पे लगाम लगाइए। आपकी उम्र में आपको लड़की नहीं मिलेगी, महिला मिलेगी, वो भी एक्सपायरी डेट वाली। गुरु, इनको जो है महिला दे दो लोन में। भाई साहब ऐसी कोई स्कीम नहीं है। हाँ तो हमको लोन का आवश्यकता नहीं है। भाई साहब लोन ले लीजिए, पड़ा रहेगा तो आवश्यकता भी बनी आएगी। अच्छा? हाँ कछुआ चाचा, अगर आपके पास लोन का पैसा होगा ना तो आप हरा भरा फील कीजिएगा। उससे क्या होगा? चाचा कोई काम धंधा शुरू कर सकेंगे आप। उससे क्या होगा? अरे भाई उससे आप खूब सारे पैसे कमाइएगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फिर आगे आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से पैर फैला के बैठिएगा। ऐसे? अरे हाँ, बिल्कुल ऐसे। ऐसे क्या बात है। ये तो अभी भी बैठे हैं। ये लो भैया। भैया 1 किलो चने की दाल दे दो। ये लो भैया 300 रुपया। अरे आ जाएंगे भैया। अब आ रहे हैं तो तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, हमने एक स्कीम चालू की है, अभी ले जाइए और आसान किस्तों में चुकाइए। भाई हम तो अभी चुकाने में विश्वास रखते हैं, लीजिए। राम राम। समझते हो तो कोई बात नहीं, राम राम। भैया थोड़ा जल्दी करो। अरे बड़ी पार्टी। मुकंदी भैया, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? साइकिल पंचर है क्या? नहीं, वो थोड़ी हवा कम है। अच्छा अच्छा, मुकंदी भैया आप एक नई स्कूटर क्यों नहीं ले लेते? खटारा साइकिल से चलते हैं आप भी। काहे? अरे भाई सब्जी लेने उसी से जाइएगा, जल्दी टाइम जो है बचेगा, फिर भाभी को भी तो घुमाने ले जा सकते हैं आप। भाई हम घूमने वूमने नहीं जाते हैं। भाई साहब अब स्कूटर होगा तो घूमने का मन तो कर ही आता है ना। भाई साहब आप कौन? मैं चौबे, लेना बैंक से। तो लेना बैंक से हमें क्या लेना? अरे आपको नहीं लेना है लेकिन इनको देना है। क्या? उधार, लोन। पापा कसम बता रहे पूरे लापतागंज में उधार बांट रहे हैं ये। हम भी इनके साथ थोड़ा सा लग लिए, थोड़ा कमीशन मिल जाएगा ना, इसीलिए। तो मुकंदी भैया लोन ले लीजिए। ठीक है, लोन तो ले लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कौन? तुम्हारे बाप? मतलब तुम्हारे पापा? अब मुकंदी भैया पापा कसम, पापा ने अपना लोन तो आज तक चुकाया नहीं, आपका कहाँ से चुकाएंगे? और वैसे भी मुकंदी भैया हमारी कंट्री जो है ना आजकल क्रेडिट के दौर से गुजर रही है, क्रेडिट के बिना गुजारा नहीं है ना। हमारा गुजारा है, समझे? थोड़ा सा ले लीजिए। माफ कीजिएगा भाई साहब, ये आपके लापतागंज के लोग लोन के लिए इतने जागरूक नहीं हैं। इलिटरेट मास है यहाँ तो। सर टेंशन मत लीजिए, पापा कसम बता रहे हैं लापतागंज के लोगों को हम एजुकेट कर देंगे। लापतागंज के लोग आपसे इतना उधार लेंगे, इतना उधार लेंगे कि पापा कसम लापतागंज का नाम लापतागंज से उधारगंज हो जाएगा। वैसे सर अगर थोड़ा सा कुछ एडवांस मिल जाता, जैसे 100-50 तो। भाई साहब माफ करिए, हम एडवांस नहीं उधार देते हैं। चलें अगली गली। 1 2 3 लापतागंज के वासियों, क्या आपका मन नहीं करता है कि आपका एक घर हो, घर में एक टीवी हो, ठंडा पानी पीने के लिए एक फ्रिज हो, घूमने के लिए एक स्कूटर हो और स्कूटर के पीछे बैठने के लिए एक क्यूट सी ब्यूटीफुल वाइफ हो? करता है ना? हाँ। तो ये सब चीजें पूरी हो सकती हैं। पूछे कैसे? लेना बैंक से। बिल्कुल सही बोलता है, बहुत बढ़िया। लेना बैंक से उधार लीजिए और अपना उद्धार कीजिए। बिजी, उधार लेना अच्छी बात नहीं है। उधार लो और जब तक चुका न लो तब तो मुंह छुपा के घूमो। बिल्कुल गलत कह रही हैं आप, ये तो प्रूव हो चुका है। उधार लेना प्रूव हो चुका है, एक शानो शौकत की चीज है। अरे एक आदमी डीपली घुस के आपको उधार देता है क्योंकि उसको विश्वास है कि आप उसका उधार वापस कर दीजिएगा, है कि नहीं? ये जो तुम प्रसाद की तरह उधार बांट रहे हो, इसके पीछे का चाल है? आंटी पापा के साथ जप्पड़ मारेंगे। भाभी
पापा कसम बात ये है कि उधार लेना हमारी परंपरा है, क्योंकि हमारा देश उधार देश है ना। है हम तो सुने थे हमारा देश क्या कहते हैं उसे, वो उधार है। बिल्कुल गलत सुना था आपने, और पापा कसम अपने कान का इलाज कराइए। हम बताते हैं कैसे। देखिए सारी दुनिया उधार से चल रही है। हम बैंक से कर्जा लेते हैं और बैंक वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेती है। देखिए ना, आज गली गली में बैंक और इनके जैसे बैंक वाले कर्जा देने के लिए अपनी पलके बिछा के वेट कर रहे हैं कि आप लोग कर्जा ले और देश की तरक्की में योगदान दीजिए। उठिए, उधार लीजिए और देश का उद्धार कीजिए। ताली बजाइए। शाम ढले जमुना खिलना। ये क्या कर रहे हैं पिताजी? बेटा मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बेटा, पर इतना बड़ा मुंह कैसे छिपाऊं? लेकिन मुंह क्यों छिपाना है पिताजी? बेटा जब भी सड़क पे निकलता हूं तो हर तरफ से लोग कहते हैं राम राम। हर तरफ से लोग आवाज दे दे के नमस्ते कहते हैं। बस इसीलिए मुंह छिपा रहा था। हाँ। लेकिन पिताजी सड़क पर चलते हुए जब लोग इतने प्यार से आपको नमस्ते कहते हैं तो फिर मुंह क्यों छिपा रहे हैं आप? बेटा वो प्यार नहीं है, वो उधार वापस मांगने वाले हैं। नमस्ते में सवाल लपेट के मारते हैं कि उधार कब लौटाओगे, उधार कब लौटाओ। गे। हाँ बेटा, रात रात भर नींद नहीं आती। अरे तेरी शादी में 25,000 रुपया कर्जा लिया था, जब तक चुका नहीं देता मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होती। गर्दन शर्म से उठती ना। ही। अरे मुकुंद बाबू क्या सोच रहे हैं कि उधार लें कि ना लें? हाँ? नहीं तो सोच रहे हैं कि समय कितना बदल गया है कछुआ चाचा। हाँ, कभी कभी समय बदल भी जाता है, लेकिन आपका तो आज तक नहीं बदला। अब किसी किसी का नहीं भी बदलता है। तो क्या सोचे, उधार लेंगे? नहीं। अरे मत लीजिए। आपके उधार न लेने से इस देश में उधार नहीं रुकने वाला है। देखिए ना, सब लोग उधार ले रहे हैं। रेडियो, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, घर, सब। ये देश उधारीकरण की तरफ बढ़ चुका है। मुकुंदी बाबू, इस देश का उद्धार तो हो के रहेगा। अरे आसान किस्तों पे लिया है, आप भी जाके कुछ ले लो। ए जी। ओ जी। शर्मा जी के यहाँ नया टीवी आया है। खुद चल के आया है क्या? खुद चल के कैसे आएगा, बैंक से कर्जा लिया है। ए जी। ओ जी। चौधरी नई स्कूटर ले आए हैं। उधार? तुमको कैसे पता? अरे आजकल जिसे देखो वही बैंक से उधार लेकर खुद का उद्धार कर रहा है। तो इसमें गलत क्या बात है?
तो सही भी क्या है? अरे हमें लोन लेकर रातों की नींद नहीं उड़ानी है, चुकाएंगे कहां से? अरे उधार लेके कहाँ नींद उड़ जाती है? शर्माइन बोल रही थी, शर्मा जी नया टीवी देर रात तक देखते हैं, फिर खर्राटे मार के सोते हैं और देर से सुबह उठते हैं। अरे वो शर्माए नहीं शर्माते, तुम काहे शर्मा रहे हो? इंदुमती जी, हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी हमारी चद्दर हो। चद्दर का रुमाल हो तो? हाँ? का? अरे हमरा भी मन करता है कि हमरे घर में टीवी हो, तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल हो जो तुम फर करके चलाओ और हम तुम्हारे पीछे बैठे। ले लो ना कर्जा लेना बैंक से, कितने आसान किस्तों पे मिल रहा है। इंदुमती, तुम चाहती हो कि हम इज्जत के साथ सर उठा के चले? हाँ? तो हमें इस उधार के चक्कर में मत घसीटो। हम भी चाहते हैं कि हम अपने परिवार को सुख दें, पर उधार के सुख से किसी का भला हुआ है क्या? ए जी, ओ जी, अब लौकी की तरह काहे मुंह लटका रहे हो? हाँ, नहीं मांग रहे टीवी और नहीं मांग रहे मोटरसाइकिल। कम से कम अपने लिए एक नई साइकिल तो ले लो, तुम्हारी टूटी पड़ी है। अरे ले लेंगे जब पैसा आएगा तो। हमरे पास है पैसा। तुम्हारे पास कहां से आया? अरे कहां जा रही हो? चिंता नहीं करिए, हम अम्मा घर नहीं जा रहे। पैसा? ये पैसे कहां से आए? जोड़े हैं तुम्हारी पैंट से 10-10 रुपए चुरा के। हमारी लेना बैंक तो तुम हो। ये बात, लेकिन ये कर्जा तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा मुकंदी बाबू। ये कर्जा तो हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। जयराम जी की। जी सुनते हो? हाँ जी। एकदम टॉप क्लास साइकिल लेकर आना। एकदम टॉप क्लास लाएंगे तुम्हारी तरह। नया साइकिल लेने जा रहे हो? हाँ। उधार? नहीं तो? अरे उस साइकिल वाले से अभी हमारे संबंध इतने अच्छे हुए नहीं हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं मुकद्दी भैया, आप साइकिल नगद खरीदने जा रहे हैं? पापा कसम, बैंक आप जैसे लोगों के लिए उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। अगर आप उधार नहीं लेंगे तो बैंक माइंड कर जाएगा। देखिए ना लेना बैंक को चिल्ला चिल्ला कह रहा है, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। अभी तो ये कह रहा है कि लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, और जब ये लेने पे आएगा तो कहेगा देते जाओ देते जाओ देते जाओ। और सच पूछो तो हम इज्जत के साथ सर उठा के जीना चाहते हैं। नमस्कार। अरे सुनिए तो बांट दो हैं, अकेले नहीं खाना। क्यों बच्ची? टुकड़े करो प्रसाद हैं, खा लेना तुम। वाह 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 मुकंदी भैया, नई साइकिल। आप भी बैंक से उधार लिए हो क्या? हाँ, अपने घरेलू बैंक से। और इसको चुकता करने के लिए 7 जन्म का समय है हमारे पास। चलो इंदुमती। फर कछुआ चाचा। एक अच्छा, एक चाचा। दे दो आराम से आराम से। बेटा बेटा इसको बेटा इसको बेटाओ। ए बच्चे रुको। हाँ चल जाओ बेटा।
जहां हर तरफ उधार लोन की बरसात हो रही है, मैं छाता लिए बैठा हूं। पर कब तक? मैं जानता हूं कुछ छींटे मुझ पर भी पड़ेंगे। आज नहीं तो कल मुझे भी उधार लेना पड़ेगा। पर जब तक बच सकूंगा, बचूंगा। ए जी, ओ जी, क्या कर रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? मिल जाएगा तो बता देंगे। कहाँ रखी थी? क्या चीज? वही जो मिल नहीं रही है। क्या चीज नहीं मिल रही है? वही जो ढूंढ रहे हो। अरे लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं? हाय दैया, हमको क्या पता कि क्या ढूंढ रहे, तुम ही बता दो कि क्या ढूंढ रहे हैं। हमेशा लबलबाए रहते हैं। भुलाए दिया ना सब कुछ। इतने सवाल जो करती हो। कितने सवाल करते हैं? तुम्हारी अम्मा ने क्या खा के पैदा किया था तुमको? हमारी अम्मा ने? अम्मा कहती थी कि जब हम उनके पेट में थे ना, तो उन्होंने गुलगुले बहुत खाए थे, इसलिए हम गुलगुले की तरह लगते हैं। अरे ऐसे काहे देख रहे हो, खा जाओगे का? तुम्हारी अम्मा कसम, अगर तुम गुलगुला होती ना तो कब का तुमको खा गए होते। ए जी, कहाँ जा रहे हैं? इतने सवाल करना जरूरी है का? हाँ जरूरी है। हम तुम्हारी पत्नी है ना? है ना? हो तो बताई दो कहाँ जा रहे हैं? मिश्रा जी के जहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब ये मत पूछना कि कौन से मिश्रा जी। हाय भैया, हम का हमेशा पूछते रहते कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? नहीं पूछती हो। तो खुद ही बता दो कहाँ जा रहे हो। तुम भी ना कसम से। तो मुर्गी मोहल्ले वाले मिश्रा जी के जहाँ जा रहे हैं। हटो। बात। हाय भैया, मुर्गी मोहल्ले में तो 2 मिश्रा जी रहते हैं। अब बड़े मिश्रा जी के पास जा रहे हैं कि छोटे मिश्रा जी के पास? ए जी, गए जी। भैया, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। आप थोड़े नाराज से हैं, थोड़े तो चिड़े भी लग रहे हैं। यार विजय पांडे, कितनी बार कहा हमसे अंग्रेजी में बात मत किया करो यार। आई एम सो सॉरी मुकंदी भैया, मैं भूल ही गया था कि आपकी अंग्रेजी जो है वो आईसीयू में एडमिट है। लेकिन क्या करें, हम ला कर रहे हैं ना। वैसे मुकंदी भैया, आप जैसे भी हैं मुझे अच्छे लगते हैं, एकदम बिल्कुल राम जी की तरह, और भाभी जो है एकदम सीता की तरह। और तुम हनुमान, वो कछुआ चाचा रावण, मिस्री मौसी ताड़का और सुरीली शूर्पणखा। अरे पूरी रामायण बसा लो लापतागंज में। भाभी सीता। सीता माता के विषय में जानते भी हो? सीता माता ने भगवान राम से कभी इतने सवाल नहीं पूछे होंगे कि कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर पूछे होते ना तो भगवान राम कभी वनवास न जा पाते और रावण आज भी जिंदा होता। राम राम भैया। राम राम। मुकुंदी भैया, आपने जो कुछ भी कहा ठीक कहा, हमें अच्छा लगा, लेकिन एक बात हमें नहीं अच्छी लगी। क्या? ठीक है मुकुंदी भैया, आपने हमको हनुमान कहा, ठीक है, ओके। आपने कछुआ चाचा को रावण कहा, ओके, अच्छा लगा। आपने मौसी को ताड़का कहा, ओके है, वैसी है। लेकिन सुरीली को आपने शूर्पणखा कहा। अरे मुकुंदी भैया, सुरीली मेरी राधा है। शी इज माय राधा एंड आई एम अ किशन। बेटा, शादी के बाद यही राधा ज्यादा हो जाएगी। जब सवाल पूछेगी ना कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तब बोलना। लेकिन भैया सुरीली कैसे पूछेगी? अरे वो तो बेचारी पहले से ही 2-3 शब्द बोल पाती है, ए ओ ई आई ओ। ये 3 शब्द ए ओ ई आई ओ बहुत मुश्किल होते हैं गुरु, हर किसी को समझ में नहीं आते हैं, सिर्फ विजय पांडे को समझ में आते हैं, समझे। और वैसे भी भैया, हम सुरीली पूछने का मौका ही नहीं देंगे भाई। हम जहाँ भी जाएंगे टुगेदर जाएंगे ना। मतलब टुगेदर में हम सबको भी साथ में लेके जा रहे हो? अबे जब तुम सब काहे साथ में? टुगेदर का मतलब ओनली मी एंड ओनली सुरीली, दैट्स इट। खुश हो लो बेटा, शादी के बाद ये आजादी भी छिन जाएगी। जब वो सवाल पूछेगी ना कि हंसे तो क्यों हंसे, रोए तो क्यों रोए, कभी कभी लगता है कि कहीं निकल जाएं अकेले में, वो गाना गुनगुनाते हुए। वो कौन सा गाना? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो ना जाएं कहीं। अच्छा है मुकुंदी भैया, ये गाना तो आप गाएंगे, लेकिन इसी गाने को मैंने फिर नए तरीके से लिखा है लापतागंज वालों के लिए। अच्छा? हाँ, लिखा हुआ गाकर सुनाए तुम्हारे। ओके। सुबह का है वक्त, हाथ में लोटा नहीं, हमें डर है हम हो न जाए यहीं। क्या? यस।
कौन बैठा है झाड़ियों में छुप कर, बाहर बेचैन है इसकी धुन पर, कभी धड़ धड़ कभी धम धम कभी धुप धुप कभी। जाओ ना यहाँ से। ओहो गाना तो खत्म होने दीजिए। कभी धड़ धड़ कभी धुम धुम। अरे निकल भैया बात तो सही कही आपने। देश को आजाद हुए 65 साल हो गए, मगर ये पति को कब आजादी मिलेगी भैया? क्या हर औरत इतने सवाल करती है? अरे नहीं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी सुरीले के बापू को कुछ पूछने की। अच्छा हाँ, वो क्या कहते हैं उसे, वो बड़े वो वाले थे ना। वो वाले मतलब कौन वाले? जो करने से बेटा सेहत खराब हो जाती है। मतलब नशेबाज आदमी थे? नहीं, नशा नहीं, वो वो जो करने से वो शक्ल ऐसी हो जाती है। मतलब बंदर जैसे दिखते थे? बंदर नहीं तो फिर कैसे? क्या कैसे कैसे? इतनी देर से समझा रहे हैं, समझ नहीं हो का? अरे मौसी गुस्सा काहे हो रही हो? हाँ गुस्से वाले थे ना। एक बार हमने पूछ लिया खाना खाओगे, बस गुस्सा हो गए। 4 दिन तक खाना नहीं खाए। कहने लगे पूछने की हिम्मत कैसे हुई। लो। अच्छा हाँ, और वो दिन तो हम नहीं भूल पाते हैं बेटा। हम सच धज के उनके सामने गए, पूछा कैसे लग रहे हैं हम, बस अगले दिन बम्बई चले गए। पूछने की हिम्मत कैसे की, कहने लगे। लो, वो तुमसे पूछ कर नहीं, तुम्हें देख के मुंबई चले गए होंगे मौसी। हैं? कुछ नहीं। तो बात ऐसी है बेटा, तुम्हारे मौसा जी जो है कुछ भी बता के नहीं करते थे, पूछते नहीं थे हम जाएं, बस चले जाते थे। मर्द है ना, मर्द। अब मुझे भी मर्द बनना पड़ेगा। औरत के शासन में क्या मर्द को स्वतंत्रता का हक नहीं है? है। आए मुकुंदे, क्या सोच रहे हैं? अब क्या बताएं मौसी, आज के बाद हमने प्रण कर लिया है कि औरत के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, सिर्फ बताएंगे। है? कब? और है? ए, कौन बताएगा? आ गए? हाँ। कहाँ गए थे? मिश्रा जी के यहाँ गए थे, पर ये नहीं बताएंगे कि कौन से वाले मिश्रा जी, छोटे वाले मिश्रा जी या बड़े वाले मिश्रा जी। हाय दैया, काहे नहीं बताएंगे? ए जी, ए जी, काहे नहीं बताएंगे? हमारी मर्जी। हाँ? हम अपनी मर्जी से जब जाएं, जब आए, जहां चाहे जाएं। हम नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर भी काहे नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं बताएंगे। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? हम आसनसोल जाएंगे। क्यों? क्यों मतलब? हम आसनसोल नहीं जा सकते, हमें आसनसोल नहीं जाना चाहिए। लोग आसनसोल नहीं जाते। हम पे बंदिश ये है कि हम आसनसोल नहीं जा सकते क्योंकि हमने शादी कर ली है। और क्योंकि हम तुमसे कहेंगे कि हम आसनसोल जा रहे हैं तो मुंह फाड़ कर कहोगे कि क्यों? हम मुंह नहीं फाड़ेंगे, हम ऐसे ही पूछेंगे क्यों। फिर क्यों? जरूरी है कोई आदमी आसनसोल जाना चाहता है तो अपनी पत्नी को बता कर जाए कि वो क्यों जा रहा है? अजीब हालात है। आदमी पत्नी से पूछे बिना आसनसोल भी नहीं जा सकता। जी, हम तुम्हारी पत्नी हैं, हमारा अधिकार तो बनता है। बड़ी चिंता है तुम्हें अपने अधिकारों की? कहां लिखा है शास्त्रों में या कानून में कि पति अगर आसनसोल जाना चाहे तो पत्नी पूछ सकती है कि क्यों? हम ऐसे ही पूछ रहे थे क्यों। लेकिन क्यों? एक बात समझ लो कि भारतीय पतियों को भी हिलने डुलने की स्वतंत्रता है। हम खूंटे से नहीं बंधे हैं। अगर बंधे भी होते तो हमारे खूंटे की रस्सी आसनसोल तक जाती है। हम आसनसोल जाएंगे। अब आसनसोल जा रहे हो तो कुछ तो काम होगा ना, तभी तो जा रहे हो, नहीं तो क्यों जाओगे? फिर क्यों? बताएं क्यों जा रहे हैं? हमारे पिताजी ने कहा था
कि अगर मर्द के बच्चे हो तो एक बार पत्नी से पूछे बिना आसनसोल जरूर जाना। अब हम तो तुम्हारी अम्मा के कारण नहीं जा पाए, तुम जरूर होके आना। काहे? अब क्यों से काहे पर आ गई? खजाना गड़ा खोदने जा रहे हैं। अरे एक आदमी आसनसोल जाना चाहता है, मतलब जा रहा है। अमेरिका से लोग आगरा आते हैं तो क्या शाहजहां उनके सपने में आकर कहता है कि आओ ताजमहल देखो? वो खुद तय करके आते हैं। सो हमने भी तय कर लिया कि हम आसनसोल जरूर जाएंगे। रोटी दो। हाँ। अमेरिका से जो सैलानी आते हैं अपनी पत्नी को साथ लेकर आते हैं, पता है ना? कौन कहता है कि जब ताजमहल देखने जाओ तो पत्नी को साथ लेके जाओ? काहे? शर्मा जी तो गए थे सरमाइन को लेके। हम मानते हैं कि बहुत से भारतीय पति जब ताजमहल देखने जाते हैं तो पत्नी को टांग कर ले जाते हैं। हाँ, हर पति तुम्हारी तरह ना ही होता है। कितनी बार कहा हमका ताजमहल दिखा लाओ, आज तक ना ही दिखाए। हर पति जाता है, तुम ही हो। अरे हमारा मानना है कि जिंदगी में इंसान को कम से कम 2 बार आगरा जाना चाहिए। ये बात। एक तो शादी के फौरन बाद ताजमहल देखने, और दूसरा? और दूसरे 3 बच्चों का बाप होने के बाद आगरा के पागल खाने। तो चले जाओ ना आगरा, हम भी चलते हैं। हम अभी पागल नहीं हुए हैं, हम आसनसोल जाएंगे। कहाँ हुआ है इनका? आसनसोल जाएंगे, आसनसोल जाएंगे। ये आसनसोल है का? भैया, ए भैया, भैया क्या है यार? क्या सोच रहे हो? यार गुड्डू, हम ये सोच रहे हैं कि शादी के बाद हर पत्नी अपने पति से बहुत सवाल करती है क्या? हाँ भैया, हमने भी सुना है। अच्छा, तो यानी कि सुरीली भी हमसे बहुत सवाल करेगी? हाँ हाँ, भाभी भी करेंगी। लेकिन हम सुरीली को जवाब कैसे देंगे? मुंह से। अबे यार, हम तो मुंह से जवाब देंगे, लेकिन सुरीली हमसे किस मुंह से पूछेगी बे? अरे वो तो बेचारी बोल नहीं पाती है यार। यार वो आम इंडियन वाइफ की तरह हमारी आजादी नहीं छीन पाएगी ना। भैया दुखी काहे होते हो? इंडियन वाइफ के पास आजादी छीनने के और भी कई तरीके होते हैं। अच्छा, जैसे रोकर और धोकर। धोकर मतलब? धोकर मतलब कपड़े धोकर। अच्छा। ए बीजी पांडे, जी आंटी। लपड़ मारेंगे। ओह सॉरी भाभी। तने किधर तो आओ। ओके, भाभी बुला रही गुरु, चलो। क्या बात है भाभी, कुछ खिलाने पिलाने के मूड में क्या? जहर खिला दे। ए बीजी, ये आसनसोल कहाँ है? आपको आसनसोल नहीं पता कहाँ है? अरे बताइए, भाभी को आसनसोल नहीं पता कहाँ है? चुप रहो। नहीं मालूम इसलिए तो पूछ रहे हैं ना कि कहाँ है। ओहो गुड्डू, भाभी को जरा आसनसोल बताना कहाँ है? कहाँ है? अबे यार, कभी तो अपने ऊपर डिपेंड हुआ करो गुरु। यार हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड रहते हो यार। भाभी, वो आसनसोल जो है वो क्या कहते हैं वो है ना अपना वही। ए बीजी, मौसी की तरह काहे बात कर रहे हो? सीधे सीधे जवाब दो ना। भाभी क्या चक्कर क्या है, आपको जाना है क्या आसनसोल? अरे हमका नहीं जाना, तुम्हारे भैया है ना वो जाना चाहते हैं। हमको तो भूतिया जगह लगती है। ए बीजी, आसनसोल का मतबल कहाँ है? आसनसोल का मतबल? आसनसोल। हाँ। आ मतलब नहीं भाभी, गाने वाला आने बहुत बेचुरी हैं आप। हाँ। आ मतलब कम। कम ज्यादा वाला कम? नहीं, कम ज्यादा वाला नहीं, कम मतलब आ आ आ। हम तुम्हारी तरफ काहे आए? अरे भाई, हम आप वो बात नहीं कह रहे हो, सही बिल्कुल वही वाला आने वाला। अच्छा। अब सन मतलब बेटा। हाँ, और सोल मतलब आत्मा। मतबल बेटे की आत्मा आ। बेटे की आत्मा आ? हम जानते थे कोई भूतिया जगह है। बीजी, वो बेटा किसका है? कौन सा बेटा? जिसकी आत्मा आ। अच्छा, आत्मा। भाभी हम एक काम करते हैं, पूछ के आते हैं किसका बेटा, जब तक आप ऐसी आ करते रहो। है गुड्डू, चलो गए। अरे बीजी, ए बीजी, जल्दी आना,
हमका डर लग रहा है कहीं घर में बेटे की आत्मा घुस न जाए। है जी, है जी, है जी, हमें तो ये आसनसोल भूतिया जगह लगती है जी। फिर भी हम आसनसोल जाएंगे। अरे अरे, लेकिन वहाँ तो किसी के बेटे की आत्मा है। फिर भी हम आसनसोल जाएंगे। किसके बेटे की आत्मा है? बीजी बोल रहा था कि आसनसोल का मतबल है आ मने आ, सन मने बेटा, सोल मने आत्मा, बेटे की आत्मा आ, बेटे की आत्मा आ। अब किसी के बाप की आत्मा है या बेटे की, हम आसनसोल जाएंगे। ये आसनसोल भी कोई नाम है का? इंदुमती कोई नाम है का? आसनसोल ही क्यों? आसनसोल क्यों नहीं? वो भी एक जगह है नक्शे में, वहां भी लोग बसते हैं, वहां भी लोग जाते हैं। अरे लेकिन आसनसोल से कितनी अच्छी जगह है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। बिपाशा, कतरीना, करीना, तुमसे ज्यादा अच्छी स्त्रियां हैं। लेकिन हम उनके पति होने तो नहीं जा रहे हैं। तुम जहां हो, जैसी हो, अच्छी हो। आसनसोल भी अपनी जगह अच्छा है, उसमें तुलना क्या करना। अब शाहजहां ने तो कभी नहीं सोचा कि ताजमहल आगरा की जगह अमेरिका में क्यों ना बनवाए। वो बनवा सकता था, जहां इतना खर्चा किया थोड़ा और सही, लेकिन उसने ताजमहल आगरा में ही बनवाया। किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अमेरिका से सैलानी आते हैं, वो भी शिकायत नहीं करते। जब मन होता है आगरा आते हैं, वो आसनसोल भी जा सकते हैं। कुछ भी कहो, आसनसोल आसनसोल है। पर ये आसनसोल है कहां? कमाल है, लोगों को यह भी नहीं पता कि आसनसोल कहां है। यह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। कल को पूछो कि भटिंडा कहां है, रेवाड़ी जंक्शन कहां है, कुछ नहीं पता। आसनसोल तक नहीं पता। ये जी कब जा रहे हो आसनसोल? हम कभी भी जाएं, आज जाएं, कल जाएं, 10 साल बाद जाएं। प्रश्न यह है कि हम आसनसोल जाना चाहते हैं और हमें आसनसोल जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हम आसनसोल जा सकते हैं। अरे आदमी चांद तक जा सकता है, हम आसनसोल तक नहीं जा सकते। हम भी जा रहे हैं। कहाँ? रसोई माँ, रात का खाना बनाने, वरना देर हो जाएगी ना। अरे चाचा। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए कछुआ चाचा। हाँ पूछिए। ये आसनसोल कहाँ है? आसनसोल? हाँ। जा रहे हैं का? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। कलकत्ता जानते हैं? हाँ। आसनसोल सिर्फ जगह का नाम ही नहीं, हम पतियों की स्वतंत्रता का भी नाम है। और यही स्वतंत्रता पाने के लिए अगर झुमरी तलैया भी जाना पड़े तो जाएंगे। और आज हर घर में यही संघर्ष चल रहा है। आत्माएं आसनसोल जाने को व्याकुल है। संघर्ष कड़ा है, लेकिन पतियों, जीत हमारी होगी। एक दिन देखना, हम आसनसोल जाएंगे। पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। है जी।
ओ जी, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आज टिफिन माँ कहाँ ले जाएंगे? आज हमारा मंगलवार का व्रत है। रामदूत अतुलित बल धामा। फिर भी ऑफिस से आओगे तो कुछ तो खाओगे। वो बेसन के लड्डू बना लेना। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पिछले हफ्ते बनाए थे तो एक भी लड्डू को हाथ नहीं लगाए थे। किसमिस डालोगी तो जरूर खा लूंगा। महावीर विक्रम बजरंगी। तुम्हारी जबान बहुत चटोरी है। संगी। अरे थोड़ी चिरौंजी भी डाल देना। कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति क्या हुआ? रिकॉर्ड अटक गई का? सुमति के पूजा पाठ के टाइम में खाने पीने की चीजों की बातें करना जरूरी है का? माफ करना प्रभु, दफ्तर में जाके पढ़ लेंगे। मैं हनुमान हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखता हूं और मेरे भक्त मेरा ख्याल कुछ इस तरह रखते हैं। आओ मुकंदी बाबू। हे बजरंगबली, आज हमारा मंगलवार का व्रत है। ऑफिस में बेईमानों से बचाना और हमारी ईमानदारी के कॉलर पे दाग ना लगने देना। ओम हुंकारे ज्वाले ज्वाले संकट निवारणाए हूं। अच्छा प्रभु। और गुरु कैसे हो? ठीक हूँ गुरु। वैसे तो सलमान खान जी ने कहा है कि गॉड तुसी ग्रेट हो, लेकिन तुम हमारे केस में काहे लेट हो? गुरु पापा कसम बता रहे, पापा ने पॉकेट मनी देना बंद कर दी है और उधर सुरीली ने प्यार की हनी देना बंद कर दी, और तुम हो क्या ऐसे करके खड़े हो यार कि वेट करो वेट करो। यार कब तक करेंगे? पेशेंस कहाँ है? वेट नहीं कर सकते बजरंगबली सर्विस दिला दो। पापा कसम बता रहे, नहीं तो हम यहीं पे अपनी नाक लगड़ मर जाएंगे। अरे तुम्हारे लिए है, इसको क्या देख रहे हो? 4 दिन का प्रसाद पापा कसम एडवांस लेके आए हैं। अरे अरे पापा कसम, तुम तो गंदगी मत फैलाओ। प्रभु, सरसों के तेल में सांडा मिक्स है तो फिर ग्राहकों के साथ हाथापाई फिक्स है। प्रभु, मेरा तेल बिचवाओ और ग्राहकों के जूते से बचाओ। अरे कैसी कैसी मांगे हैं? देखा, ये अचारदानी तब की है जब हमारी शादी हुई थी। 22 साल हो गए आज इसमें ऊ का अचार डाले हैं। ऊ क्या कहते हैं उसे? अच्छा, गोल गोल आलू। कौन बोला है? आलू का अचार थोड़ी ना बनता है। हाँ प्रभु, वो खाने के बाद हाँ नींबू का अचार डाले हैं। प्रभु, सुरीली के पापा जब तक शहर से वापस ना आ जाते तब तक इसे सड़ने नहीं देना है। इसके बदले में तुम्हारे लिए 2 कलियां रखती हूँ, हैं? खा लेना है? अरे रुको, पिछली बार जो अचार चढ़ाया था वो बहुत खट्टा था। जय बजरंगबली, खा लेना जरूर है। जय बजरंगबली की जय। आओ, अब बस तुम्हारी कमी थी। हे केसरी नंदन, 40 बिकता है तो 1 फोड़ते हैं और फिर हाथ जोड़ते हैं। आप ऐसे ही बिकवाते रहो, हम ऐसे ही फोड़ते रहेंगे, हाथ जोड़ते रहेंगे। जय बजरंग। अरे मत फोड़ो, मत फोड़ो। चलो ले भैया। यहाँ क्यों गंदगी फैला रहे हो? किसी गरीब भूखे को खिलाओ, मेरा पेट अपने आप भर जाएगा। पुजारी छुट्टी पर क्या गया? इस मंदिर को यहाँ के लोगों ने कूड़ा घर बना दिया। वाह रे लापतागंज के लोग। हनुमान पान भंडार। चलो, इस मुसीबत में कम से कम एक भक्त तो काम आया। मेरे नाम पर पान जरूर बेचेगा, पर इस लालच में
सफाई भी तो करेगा। अरे ये तो सबका बाप निकला, अपने किनारे का कूड़ा हमारी तरफ कर दिया, नालायक। क्या कर रही हो यार? है मिर्चियों के साथ खेल रही हो? अरे हाथ जल जाएगा यार, मीठी चीजों से जुड़ो, मिर्चियों से नहीं जुड़ो। देखो जॉब ढूंढते ढूंढते हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए। निकल जाओ, आओ आओ। अच्छी है, अब ये मुझे खिला दो। जल्दी डालो। सुरीली, सुरीली, है सुरीली? क्या खा रही तू? हैं? बता तू, बता, बता, बता। टॉफी कहाँ लाके देता है तुम्हें टॉफी? हैं? व्रत के दिन टॉफी खाना जरूरी था का? हैं? गाँव की सारी बिटियां व्रत रख रही है, एक तुम्हें छोड़ के एक मारूंगी। काहे? अरे भूखा मरना तो आप मरिए ना, उस बेचारी छोटी बच्ची का भूखा मार रही है। और टॉफी का दुश्मनी आपको है? अच्छा तुम हो टॉफी की जड़? अभी बताती हूँ। हैं? कहाँ गया बिट्टी? आज तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। आजा। आइए 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 आइए, दौड़ा दौड़ा मारिए। चल मिर्ची सुखा, चल। देखिए हनुमान भक्तों की श्रद्धा, मंगलवार के नाम पर महामारी फैलाने का इंतजाम कर लिया है। क्यों? वो कूड़ा खिसकाने से पहले तो पुजारी खिसक लिया। सुने शादी करने जा रहा है। अरे मुकंदी भैया, तुमने दूसरे सुना है, हमने खुद अपने इन कानों सुना है कि शादी के बाद यहाँ नहीं, किसी राधा कृष्णा मंदिर में पुजारीगिरी करेगा। हो, मैंने तो पहले ही कहा था हनुमान जी के नाम पर एक ट्रस्ट बना लो, मंदिर की देखभाल करना आसान हो जाएगा। लेकिन खुद ट्रस्टी बनने के चक्कर में ये कछुआ चाचा ने ट्रस्ट बनने ही नहीं दिया। ट्रस्ट खोलने के लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ के लोगों को तो भगवान तक पे ट्रस्ट नहीं है। तुम कौन से दूध के धुले हो? तो पुजारी के खिसकते ही हनुमान मंदिर पे कब्जा करके यहाँ बैठ गए और यहाँ पान लगाने लग गए। भैया भैया ऐसे मत दौड़ो, चिमटा टूट जाएगा, आपको चोट लग जाएगी भैया। हमें चोट लगे या चटनी पीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। और गुरु खुश तो बहुत हो गया हमें सर्विस नहीं दिला के। नहीं हो गए कैसे नहीं, दिख रहा है, मुस्कुरा रहे हो, ऐसा लगता है हमारे लिए वेट कर रहे थे। अरे यार तुम्हारे चक्कर में आके हमने 4 दिन का एडवांस प्रसाद, वो भी बूंदियों वाला, अपने पापा के पॉकेट में हाथ डाल के उनकी पॉकेट बड़ी चुरा के तुम्हारे लिए लेके आए। और तुमने क्या किया? अपने ईगो प्रॉब्लम के चक्कर में आके हमको सर्विस नहीं दिलाई। ठीक जा रहे हो गुरु, बहुत सही जा रहे हो। हम तुमसे बात कर रहे, तुम किधर देख रहे हो? अच्छा प्रसाद ध्यान रखा हुआ तुम्हारा है, बहुत सही, तुम्हारे ही लिए लाए थे, ये लो खाओ। चलो भैया, इस हनुमान की पीड़ा कोई नहीं समझेगा। कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा मंदिर साफ करने के लिए। ए बीजी पांडे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आंटी, भाभी, दरअसल आपका जो अखबार है ना वो बाहर की तरफ लटक रहा था तो उसको फूंक के अंदर कर रहे थे। क्या है? दरअसल बात यह है कि आजकल लापतागंज में अखबारों की चोरियां बहुत हो रही हैं। तभी हम सोच रहे थे कि पिछले 3 दिनों से हमारा अखबार का ही गुल हो रहा है। हाय दैया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पूरी गाड़ी पलट गई है और चारों पहिए ऊपर। दिखाइए। भाभी गाड़ी नहीं पलटी है, आपने न्यूज़पेपर जो है वो उल्टा पकड़ा हुआ है, ये देखिए। हम तो ऐसे ही तुम्हारी नॉलेज जांच कर रहे थे कि तुमका कितना पता है। हम भाभी नॉलेज तो जब आएगी ना जब जॉब मिलेगी,
और जॉब तब मिलेगी जब आप ये अखबार का तीसरा पन्ना एम्प्लॉयमेंट वाला हमको दे। काहे दे? हम तुमको अपना अखबार काहे देंगे? हम इसमें रोटियां रखेंगे, आराम से अलमारी में बिछा के रखेंगे, लेकिन तुम का नहीं देंगे। तुमका अखबार चाहिए ना, नौकरी चाहिए ना, तो खुद ही खरीद लो। बड़ा आया। पापा कसम बता रहे हैं, अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहा ना तो ये लापतागंज में अखबारों की चोरियां रुकेंगी नहीं और बढ़ जाएंगी, समझिए आंटी? आंटी आंटी विचार बुरा नहीं, मंदिर के पुजारी की नौकरी के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन दे देता हूँ। अब निकल तो आओ, इतना भौंक रहे। क्या बात गुरु हैं? सीधे लंका से लापतागंज लैंड करे हो? पुत्र, ये मनुष्य तन में पशु मन कैसे समाया हुआ है तुम्हारे? अपने अपने मन की बात है बड़े भाई। इस वक्त हमारा मन मनमना रहा है, तन तन तना रहा है। ज्यादा तनने की कोशिश करोगे पापा कसम यही झुका देंगे। इससे तो निकल लो पतली गली से। ठीक है, मनमनाओ तनतनाओ, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। लेकिन ये कौन से जानवर की आवाज निकाल रहे हैं? गधे की निकाल रहे हैं। तथास्तु, निकल लो। पुत्र, अभी हम सो रहे हैं। पुत्र, मुझे समाचार पत्र या विज्ञापन कार्यालय तक पहुंचा दोगे? रामलीला तो खत्म हो गई। तो फिर तुम कुंभकर्ण की तरह क्यों सो रहे हो? चलो अच्छा है, छोड़ देते हैं। पर चाचा, इतनी गर्मी में रामलीला के कपड़े पहन के काहे टहल रहे हो? गर्मी में खुजली उजली हो जाएगी। ₹20 हुआ चाचा। अभी आशीर्वाद से काम चला लो, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। अरे चाचा, आशीर्वाद से थोड़ी पेट भरता है। और आपसे ज्यादा तो एक गधा में वजन था। हाँप गए हम। ठीक है, तुम इंतजार करो, हमें वापस वहीं जाना है। आराम कर लो थोड़ा सा। अरे यार, ये तुम्हारा सुरेश कुमार अभी तक नहीं आया। सर, आजकल ये टीवी वालों के ना ऐसी टेंट्रम्स होते हैं। और सुरेश कुमार तो आजकल का टीवी सीरियल नंबर 1, फिर हनुमान में फिर से हनुमान का मेन रोल कर रहा है सर। अरे यार, अभी तक तो भगवान खुद प्रकट हो जाते। सर, ये अपने आप को असली हनुमान से कम थोड़ी समझता है। आज की तारीख में 3 सीरियल चल रहे हैं इसके। पवन पुत्र हनुमान, मैं हूं हनुमान, और ये सबसे लेटेस्ट फिर हनुमान। सर आ गए सर। अबे ये तो बिना मेकअप ही उतारे यहाँ आ गया है? यहाँ कोई टीवी सीरियल की शूटिंग नहीं हो रही है, यहाँ हम अखबार का इंटरव्यू लेने वाले हैं। सर, वो आजकल चैनल वाले ना कैरेक्टर में ही इंटरव्यू करवाते हैं, सीरियल की पब्लिसिटी के लिए सर। अच्छा, हर जगह ऐसे ही जाते हैं। हाँ, सर प्लीज सर, बैठिए सर। बैठिए। बम बम अखबार में आपका स्वागत है। तो सर, शुरू करें? मैं कह रहा था कि पहला सवाल, आपको हनुमान बनने की प्रेरणा कहां से मिली? मैं तो युगों युगों से हनुमान हूं। वाह वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, एक बात बताइए, हमने सुना है कि आप कैरेक्टर में घुस जाते हैं और अगर आपको मेकअप वैन नहीं मिले तो आप बार बार गदा उठाकर मारने की धमकी देते हैं। क्या? सर, ये सवाल मत करिए।
इनके पास अभी भी गधा है ना। अच्छा सॉरी। अच्छा ये बताइए, अंजनी पुत्र सीरियल करने के बाद पवन सुत सीरियल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अंजनी पुत्र पवन सुत रामा दोनों मैं ही हूं। वाह। अच्छा र्यूमर है कि बाल हनुमान में जो आपको रोल मिला वो प्रोड्यूसर रामचंद्र ने डायरेक्टर सुग्रीव लाल की सिफारिश पर आपको दिया। सुग्रीव जी मेरे पिता तुल्य हैं और श्री राम के सन्निकट जाने के लिए मुझे क्या, किसी को भी किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। सही। अच्छा ये बताइए, अच्छा आपसे पहले दारा सिंह जी हनुमान बनते थे, तो क्या आप उनको रोल मॉडल मानते हैं? दारा सिंह जी अच्छे अभिनेता हैं और मुझे किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं स्वयं ही हनुमान हूं। अरे यार ये क्या है यार? सर ये इतने सालों से हनुमान का रोल करते करते ये खुद को असली हनुमान समझने लगे हैं। ओह अच्छा। क्या? अभी रैपिड फायर क्वेश्चंस। आप अंग्रेजी समझते हैं ना? नहीं मेरा मतलब आपको अंग्रेजी आती है ना? मैं अपने भक्तों की हर भाषा समझता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, सब। सानू पंजाबी भी आंदी है। अरे वाह यार, आप तो बहुत पढ़े लिखे। अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट हॉलिडे स्पॉट कौन सा है? अयोध्या। आपका फेवरेट फूड? तुलसी पत्ती। तुलसी पत्ती, वाह वाह। और आपकी फेवरेट फिल्म? संपूर्ण रामायण। और आपका फेवरेट सॉन्ग? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुग। बस आपका समय समाप्त। आज के बाद टीवी हिस्ट्री में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपसे बेहतर हनुमान तो खुद भगवान हनुमान भी नहीं होंगे। क्या? बेबी आई एम बिजी एक्चुअली, एक छोटा सा इंटरव्यू है, उसके बाद फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। सॉरी गाइज, आई एम लिटिल बिट लेट, और एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा, सो प्लीज़ मेक इट फास्ट। आपको जो कुछ इंटरव्यू में लेना है जल्दी जल्दी कीजिए। अबे ये कौन है? सर यही तो टीवी स्टार सुरेश कुमार हैं जो हनुमान का रोल करते हैं। अगर ये स्टार हनुमान है तो ये क्या स्ट्रेगलर हनुमान है? देखिए, अगर इन डुप्लीकेट हनुमान के चक्कर में मेरा टाइम खराब करना है आप लोगों को, तो मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे भी एक दूसरा सीन फिनिश करने जाना है, जल्दी कीजिए। सॉरी सर, प्लीज वेरी सॉरी। आप बैठिए प्लीज सर, प्लीज। आप कौन है? हनुमान। अरे तो मेरे बाप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने मंदिर के पुजारी के लिए इश्तिहार देने आया था। इश्तिहार देने आया था? अबे यार ये तो ऐड देने आया यार, ये ऐड के सेक्शन में ले जाओ इनको तो बाहर यार। जाता हूँ। बेकार में आधा घंटा मगजमारी की। वाह रे इंसान, इस दुनिया में भगवान की एक्टिंग करने वाले को भगवान मानता है और स्वयं भगवान को पूछता तक नहीं। शायद मैंने इस रूप में आके गलती की है, मुझे भी इनकी तरह बनके ही इनसे काम निकलवाना पड़ेगा। हे प्रभु, आप सही कह गए थे। कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। पर शायद कलयुग में आपने मुझे इसलिए जीवित रखा कि मैं इंसान की आंखों से लोभ लालच की पट्टी हटा सकूं। मैं आपकी सौगंध खाता हूं, इंसान ने जो निस्वार्थ सेवा और श्रद्धा की भावना खो चुकी है, उसे मैं वापस लाऊंगा। सियापति रामचंद्र की जय।